साथियों, अगर इन वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो उसे लाइक करें, जस्ट ग्रेजुएटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नव भारत निर्माण में आपका योगदान दें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीफन लिकोक की एक समरी जिसका नाम है माय फाइनेंशियल करियर। इस वीडियो में आपको पूरी समरी बताई जाएगी, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है जहां पर इस समरी की नोट्स भी मिल जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक रिलेटेड नोट्स चाहिए या फिर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले राइटर के इंट्रोडक्शन से। स्टीफन लिकॉक एक कैनेडियन पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, कॉमेडी राइटर और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उन्होंने 1903 में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स सब्जेक्ट में शिकागो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। 1910 में उन्होंने लिटरेरी लैप्सिस लिखी, जो कि शुरुआत थी उनके कॉमेडी राइटर बनने के करियर की। और माय फाइनेंशियल करियर जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं वो समरी भी इसी लिटरेरी लैप्सिस कलेक्शन में से ली गई है। उसके अलावा उन्होंने 46 अलग अलग बुक्स लिखी हैं, जिनमें से कुछ फेमस बुक्स यहाँ पर दी हुई हैं। नॉनसेंस नॉवेल्स, सनशाइन स्केचेस ऑफ अ लिटिल टाउन, माई डिस्कवरी ऑफ इंग्लैंड, द बॉय आई लेफ्ट बिहाइंड एसोसिएशन। अब हम जाते हैं समरी की ओर। तो ये जो स्टोरी है ये राइटर ने लिखी हुई है उनके साथ हुए एक्सपीरियंस के ऊपर। जब वो पहली बार बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट ओपन करवाने, तो वो वहाँ पर बैंक देखते हैं, क्लार्क देखते हैं, खिड़कियाँ देखते हैं जहाँ से पैसों की लेन देन हो रही होती है। तो वो पहले तो अनजान तो थे ही, और उसके अलावा ये सब चीज़ें जो हैं उन्हें बहुत ही भयभीत करती हैं। मतलब उनके दिमाग में ऐसा भय, ऐसा डर चला गया है। और जैसे ही वो एंटर पूरा कर लेते हैं तो वो एक बेवकूफ़ की तरह बिहेव करने लगते हैं बैंक में। फिर अब आ जाते हैं कि बैंक में अकाउंट ओपन करवाने की ज़रूरत क्या थी। तो राइटर की जो सैलरी थी उसमें हर महीने $50 की बढ़ोतरी हुई थी, और इसी वजह से उन्हें लगा कि हर महीने सेविंग करने के लिए उन्हें बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। अभी राइटर जो है वो बैंक में एंटर हो चुके हैं, और किसी और से पूछने की जगह वो सीधे अकाउंटेंट से ही पूछते हैं कि आपके मैनेजर से मैं अकेले में बात कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ। अभी राइटर को खुद को ही नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन जैसे अकाउंटेंट मैनेजर के पास ले जाता है तो वो फिर से वही बात बोलते हैं कि अच्छा आप मैनेजर हैं, तो क्या मैं आपको अकेले में मिल सकता हूँ। अभी मैनेजर को भी लगा अनजाना, मतलब एक स्ट्रेंज फीलिंग आई कि कौन है, कौन होगा ये आदमी और ऐसा किस लिए बोल रहा होगा। फिर उन्हें लगा कि शायद इसके पास बताने के लिए कोई राज की बात होगी, इसलिए तो वो जो है वो राइटर को प्राइवेट रूम में ले जाते हैं जहाँ पर वो सेफ है, उनकी बात कोई सुन नहीं सकता। अभी ये जो मैनेजर है उन्हें ऊट पटांग ख्याल आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सामने खड़ा व्यक्ति जो है वो जासूस है। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप पिंकटन टोन के आदमी हैं। तो हमारे राइटर जो है वो रिप्लाई करते हैं कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई जासूस वगैरह नहीं हूँ, और मैं किसी का आदमी भी नहीं हूँ सिवाय कि मेरी बीवी के। मैं यहाँ पर बैंक में अकाउंट ओपन करवाने आया हूँ और मुझे अपने सारे पैसे जो है वो बैंक में जमा करवाने हैं। तो अभी मैनेजर जो है वो थोड़ी सांस ले लेता है, रिलैक्स हो जाता है, लेकिन अभी भी वो स्ट्रेस में है। अभी उसको ऐसा लग रहा है कि सामने खड़ा व्यक्ति बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करता है। तो वो उनसे फिर से पूछते हैं कि क्या आप बैरन रॉथस्चाइल्ड या फिर यंग गोल्ड के बेटे हैं। तो वो राइटर जो है वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तो अपने हर महीने $50 की सैलरी में जो बढ़ोतरी हुई है उसे जमा करवाने के लिए यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाने आया हूँ। तो जो सडनली एकदम मैनेजर का जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। वो अकाउंटेंट को बुलाकर बोल देते हैं कि इन भाई साहब का अकाउंट ओपन करवा दो। तो राइटर जो है वो जाते हैं अकाउंटेंट के साथ और अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। उसमें वो $56 जमा करवाते हैं। फिर जैसे ही वो जा रहे होते हैं उन्हें याद आता है कि उन्हें खर्च करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फिर सोचते हैं कि $6 जो है वो निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे अपने अकाउंट से। तो वो चेक लेते हैं और चेक में $6 लिखने की जगह घबराहट की वजह से $56 लिख देते हैं। और फिर अकाउंटेंट को देते हैं। तो अकाउंटेंट उनसे पूछता है कि सर क्या आपको सारे पैसे निकाल लेने हैं, मतलब कि आपको जमा नहीं करवाने पैसे।
तो राइटर जो है वो ऐसा समझते हैं कि उनकी बेइज्जती हुई है, तो वो बोल देते हैं कि कभी नहीं जमा करवाऊंगा, मतलब कभी नहीं, ऐसा बोलते हैं। अकाउंटेंट जो है राइटर से पूछता है कि आप पैसे किस तरह से लेना पसंद करेंगे, तो राइटर जो है वो जवाब देते हैं कि 50 की, मतलब कि 50 रुपए की नोट जो होती है वो, और उसके अलावा $6 के सिक्के। तो अकाउंटेंट उन्हें दे देता है, फिर वो जाने से पहले जो नोट है होती है वो अपनी जेब में रख लेते हैं, और बाकी के जो सिक्के होते हैं वो अपने मोजे में रख देते हैं, जो शूज़ के अंदर शॉक्स होता है उसमें रख देते हैं। और फिर वो वहाँ से एकदम पीछे कुछ कुत्ता उत्ता पड़ गया हो वैसे भाग जाते हैं। और इस तरह से राइटर के फाइनेंशियल करियर का एंड होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में हेल्प मिलेगी। अब हम जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राइटर किस वजह से बैंक में नर्वस हो गए। तो इसका जवाब होगा, जब राइटर बैंक में एंटर हुए तो उन्होंने क्लर्क देखे, छोटी छोटी खिड़कियाँ देखी, पैसों की लेन देन देखी, लोगों की भीड़ देखी, और ये सब उनके लिए अनजान था। इस वजह से राइटर बैंक में नर्वस हो गए। किस वजह से राइटर मैनेजर को अपना बैंक में आने का रीज़न नहीं बता पा रहे थे। तो इसका जवाब होगा कि राइटर को बहुत ही छोटा अमाउंट यानी कि $56 जमा करवाने थे बैंक में, इसलिए वो नहीं बता पा रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है, राइटर को $56 बैंक में क्यों जमा करवाने थे और फिर $6 विड्रॉ क्यों करने थे। तो इसका जवाब होगा कि राइटर की सैलरी $50 बढ़ गई है, इसलिए उन्हें बैंक में अकाउंट ओपन करवा के $56 जमा करवाने थे। और फिर उन्हें याद आता है कि उन्हें करंट में खर्च करने के लिए, वर्तमान में खर्च करने के लिए $6 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्हें $6 विड्रॉ करने हैं। चौथा क्वेश्चन है, राइटर किस तरह से अपने सारे पैसे विड्रॉ कर लेते हैं और इन सबको ख़त्म करते हैं। तो इसका जवाब होगा कि राइटर को विड्रॉ करने होते हैं $6, लेकिन वो गलती से $56 लिख देते हैं, और फिर अपनी गलती न स्वीकारने के लिए वो सारे पैसे विड्रॉ कर लेते हैं और ये सब बातें ख़त्म हो जाती। पांचवा क्वेश्चन है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से किसको लाभ हुआ, बैंक को या फिर कस्टमर को। इसका जवाब होगा कि इस ट्रांजैक्शन से ना ही बैंक को लाभ हुआ और ना ही कस्टमर को, और ना ही दोनों में से किसी को हानि हुई।